हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, आपका उनसे रिकॉन्सिलिएशन कब होगा। वो इंसान जिनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन चल रहा है, किसी तरह से ब्रेकअप हो चुका हुआ है और आप उनसे रिकॉन्सिलिएशन का वेट कर रहे हो, तो देखेंगे उनके साथ आपका रिकॉन्सिलिएशन कब होगा। ठीक है। एंड सबसे पहले मैं देखूंगी आपके और उनके बीच में करंट सिचुएशन चल क्या रही है, करंटली आपकी क्या इस कनेक्शन की पोजीशन है। ठीक है। या फिर अगर चीज़ें ख़त्म हुई हैं, ख़राब हुई हैं, तो उसकी बेसिक क्या रीज़न हुई है, तो आपने उस चीज़ पे फोकस करना है। ठीक है। बट याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज है। ठीक है। एंड 3 टाइम्स आप अपने पर्सन का नेम रिपीट करें जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं या जिनसे रिकॉन्सिलिएशन आप करना चाहते हैं, उनके नेम को आपने 3 टाइम्स रिपीट करना है। वीडियो को लाइक मस्ट करना है, अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखना है। ठीक है। अपने ऑरा को जो है उनके साथ कनेक्ट करना है पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ। एंड वीडियो को लाइक आपने मस्ट करना है ताकि रीडिंग्स की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। सो पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे डिटेल्स मेंशन है। मैं ओरेकल्स यूज़ करूँगी, कुछ ओरेकल से कार्ड देखूँगी और कुछ टैरो से देखूँगी कि आपकी करंट सिचुएशन इस टाइम क्या चल रही है। ठीक है। देखते हैं जो लोग अपने पर्सन के साथ रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं उनके और उनके पर्सन के बीच में इस टाइम करंट सिचुएशन क्या चल रही है। करंट सिचुएशन कब होगा वीवर्स का उनके पर्सन के साथ रिकॉन्सिलिएशन, करंट सिचुएशन क्या है उनकी। फर्स्ट वी हैव इट्स अ celestial. Okay. We have it's a curiosity. Sorry. Curiosity. Okay. We have it's a remembrance. Okay. 22 एंड 42 इट्स अ मिररिंग नंबर। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, आप और आपका ये पर्सन जिनके साथ आप रिकॉन्सिलिएशन करना चाह रहे हो और वेट कर रहे हो कि कब होगा रिकॉन्सिलिएशन। यू गाइज आर मिररिंग ईच अदर। आप एक दूसरे की एनर्जीज़ को मिरर कर रहे हो। जैसा ये आपके लिए महसूस कर रहे हैं वैसा ही आप कर रहे हो, जैसा ये चाह रहे हैं वैसा ही आप चाह रहे हो। मुझे ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है बिकॉज ऐसे लग रहा है जैसे आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो। यस, एक क्यूरियोसिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है आप दोनों की तरफ से बिकॉज यू गाइज बोथ आर रिमेंबरिंग ईच अदर। बट अगर मैं देखूँ तो आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। क्यों याद कर रहे हो? और ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ पूछना चाहते हो। आप दोनों के बीच की करंट एनर्जी मुझे दिख रही है बिकॉज यहाँ पे जैसे नंबर आया 24 एंड 42 या 42 एंड 24 नंबर आपको दिख सकते हैं मिररिंग। अदरवाइज 66 मास्टर नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों की एज 29 या एज या फिर डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या फिर आपके इस इंसान पर्सन की। एंड नंबर 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 26 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। बट राइट नाउ ऐसे दिख रहा है कि आप दोनों जो हो एक दूसरे से प्यार बहुत करते हो। ठीक है। एक दूसरे को खोने के बाद अभी भी कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, चाहते हो कि चीज़ें आप दोनों के बीच में हील हो जाएं, आपके बीच में दोबारा से जो है वो लव कनेक्शन बन जाए बिकॉज दोनों ही अपनी अपनी जगह पे इस रिश्ते को किसी भी तरह से लाइक सेपरेशन करके या फिर नो कॉन्टैक्ट करके या फिर ब्रेकअप करके दोनों मुझे लग रहा है जैसे आप दोनों खुश नहीं हो और पॉसिबिलिटीज़ का वेट कर रहे हो कि किसी तरह से कुछ ऐसा हो जाए कि आप दोनों जो हो ना एक दूसरे से कनेक्ट हो जाओ बिकॉज आप दोनों का एक सोल पाथ का रिश्ता है। ये सोल पाथ का कनेक्शन है। लाइक आप दोनों की सोल जो है वो एक ही रास्ते पे है और आप दोनों का मिलना एक ही रास्ते पे था। ये डेस्टाइन था, वो आपने मिलना ही मिलना था, चाहे आज मिलते चाहे कल मिलते चाहे जब भी मिलते। लेकिन ये एक सोल कनेक्शन है, आप दोनों का मिलना ये एक आपकी जर्नी में जो है वो इंक्लूड है ऑलरेडी। यस। तो आप दोनों का जो एक सोल है ना वो कहीं ना कहीं दोनों की एक दूसरे से कनेक्टेड है। दैट्स वाई आप दोनों एक दूसरे से मिले हो। बट राइट नाउ आप दोनों के बीच की करंट सिचुएशन यही है कि आप भी उनसे मिलना चाहते हो, वो भी आपसे मिलना चाहते हैं क्योंकि ऐसे लग रहा है जैसे आप दोनों ने ब्रेकअप के बाद बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, एक दूसरे की कमी को महसूस किया है, एक दूसरे के बिना कैसे जिया है वो ऐसे लग रहा है आपके लिए काफ़ी कठिन हुआ है, काफ़ी मुश्किल हुआ है वो चीज़ें आपके लिए। इसीलिए इस टाइम दोनों एक दूसरे को बड़ा याद कर रहे हो कि किसी तरह से आप दोनों के बीच में जो चीज़ें हैं ना वो रिजॉल्व हो जाएँ, ठीक हो जाएँ और आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाओ बिकॉज ऐसे लग रहा है जैसे आप दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हो। मुझे ये एनर्जी आ रही है। ये दोनों की बीच की करंट सिचुएशन है आपके इस कनेक्शन की। इसके बाद मैं देखूंगी जब ये सारी मैं चीज़ें देख लूँगी आपकी करंट सिचुएशन चल क्या रही है
इस कनेक्शन की आप दोनों की, जिनके साथ आप रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हो। फिर मैं देखूंगी रिकॉन्सिलिएशन के चांसेस बनेंगे कब तक। वी हैव इट्स अ बी स्पॉन्टेनियस। या तो अचानक से आप लोग दोनों ही चाहते हो कि बीच में चीज़ें ठीक हो जाएं। मुझे यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रही है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ना चीज़ें आप दोनों की वजह से ही रुकी हुई हैं। वी हैव ट्रस्ट। आप दोनों जो हो ना, आप और आपका ये पर्सन जिनके साथ आपका इस टाइम ऑब्वियसली आप रिकॉन्सिलिएशन करना चाह रहे हो, आप दोनों को अपने आप पे ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। हीलिंग की अगेन एनर्जी है यहाँ पे। यस, सॉलिट्यूड, दोनों अकेले हो इस टाइम। और ये जो भी पर्सन है, आप और ये दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ना चाहते हो, बिकॉज आप दोनों को लगता है कि आप बहुत अकेले हो गए हो ये रिश्ता ख़त्म करके, या फिर एक दूसरे से सेपरेशन में जाके ब्रेकअप करके। बिकॉज हो सकता है या तो ये चीज़ें सब अचानक से हुई हैं आपके बीच में ख़त्म। यस, एकदम से चीज़ें आपके बीच में बिखर गई हैं, स्कैटर्ड हो गई हैं, या फिर आपका ब्रेकअप हो गया, या नो कॉन्टैक्ट जोन में चीज़ें चले गई हैं और आप दोनों जो है अब इस टाइम काफ़ी अकेले हो चुके हो और दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ना चाहते हो। लेकिन ये है कि ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो खुद पे कि क्या आपको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मुझे ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। आप दोनों को ना अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं हो पा रहा कि क्या आप दोनों का एक दूसरे की तरफ मूव करना, उससे चीज़ें रिजॉल्व होंगी, क्या रिकॉन्सिलिएशन ठीक तरह से हो पाएगा, या कि फिर चीज़ें नहीं बन पाएंगी अगर आप दोनों अपनी तरफ से अपने ऊपर ट्रस्ट करके या फिर सिचुएशन पे ट्रस्ट करके चीज़ों को हील करने की कोशिश करते हो। तो ये आप दोनों के बीच की करंट सिचुएशन है। तो आई थिंक आप लोगों को अचानक से आप दोनों को करना चाहिए। आप ऑब्वियसली देख रहे हो, आपके पर्सन तो नहीं रीडिंग को देख रहे हैं, बट हो सकता है वो भी कहीं ना कहीं देख रहे हो। बट आई फील लाइक आप जो हो ना दोनों इस टाइम करंट सिचुएशन आपकी ये है कि आपके बीच में चीज़ें हील हो जाएं, बट इसमें ट्रस्ट की कमी दिख रही है। या तो आपको खुद पे ट्रस्ट नहीं है दोनों को, या फिर दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है, या फिर ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ना तो आपको खुद पे ट्रस्ट हो पा रहा है, ना सामने वाले पे ट्रस्ट हो रहा है। ये सिचुएशन हो रही है, ठीक है, कि पता नहीं चीज़ें हील हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी, क्या आप लोगों का पैचअप हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अगर आप आगे बढ़ते भी हो तो ये ना हो कि आपकी जो है वो सेल्फ़ रिस्पेक्ट वो कहीं ना कहीं रूइन हो जाए, या फिर सेल्फ़ रिस्पेक्ट आपकी जो है उसको आप एक तरह से मार के उसको किल करके भी आप आगे मूव करते हो, तो फिर चीज़ें ना आप जैसा चाह रहे हो वैसी बन पाएँ। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप दोनों के ही माइंड में। यस, बट आई थिंक आप दोनों को अपने ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। बट मैं टैरो से फाइनल देखना चाहूँगी करंट सिचुएशन क्या चल रही है आप दोनों के बीच में। बट यहाँ पे दोनों ही तन्हा हो और आगे बढ़ना चाह रहे हो, इस तन्हाई से निकल के एक दूसरे के पास आके हील करना चाह रहे हो सिचुएशन को। लेकिन वही बात है, ट्रस्ट नहीं हो पा रहा, या तो एक दूसरे पे या अपने खुद पे। एनी हाउ, देखते हैं टैरो से कुछ कि आप दोनों के बीच में करंट सिचुएशन क्या चल रही है। पर्सन ऑन योर माइंड, वीवर्स के माइंड में जो पर्सन है या वीवर्स जिसके साथ रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं, उनके और वीवर्स के बीच में करंट सिचुएशन क्या चल रही है इस टाइम। वी हैव इट्स अ पेज ऑफ पेंटिकल्स। वी हैव पेज ऑफ कप्स। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पेजेस गाइस। बहुत इमेच्योरिटी, चाइल्डिश एक्ट दिख रहा है मुझे दोनों का ही आपका। वी हैव 6 ऑफ वैंड्स। वी हैव सन। यस, आप दोनों के बीच में जो इस टाइम सिचुएशन चल रही है ना, वो ऐसी चल रही है कि आप लोग चाहते हो कि आप एक दूसरे को प्रपोज करो, क्योंकि यहाँ पे दोनों कार्ड ही पेजेस के हैं। इट मीन्स कि यू बोथ आर इमेच्योर, या तो मेंटली इमेच्योर हो या फिर आप दोनों एक्ट चाइल्डिश कर रहे हो। अगर इमेच्योर नहीं भी हो तो या तो इमेच्योर हो, या फिर दोनों मेच्योर होते हुए मेंटली बहुत चाइल्डिश एक्ट कर रहे हो आप दोनों ही। यस, दोनों चाहते हो कि आपको अपनी अपनी ईगो में जीत मिले, लेकिन मिल दोनों को नहीं रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि ऑब्वियसली आप दोनों जब तक खुद बोथ साइड से ये कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, बोथ साइड से टीम नहीं बनेगी एक दूसरे के साथ चीज़ों को प्रपोज करने की या एक दूसरे के साथ यूनियन करने की, तब तक आपके और इनके बीच में सिचुएशन कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी। राइट? यहाँ पे ऑब्वियसली द सन एंड 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है
कि रिकॉन्सिलिएशन डेफिनेटली आप दोनों करना चाहते हो, क्योंकि दोनों अकेले हो, एक दूसरे की तरफ बढ़ना चाहते हो कि चीज़ें हील हो जाएं आपके बीच में, बट ट्रस्ट नहीं है दोनों पे। बिकॉज उसको लगता है, सामने वाले इंसान को लगता है कि आप उसकी भावनाओं का फ़ायदा उठाओगे, आपको लगता है वो उठाएगा या उठाएगी, जो भी सिचुएशन आप कर लें। बट यहाँ पे विद द सन यूनियन तभी पॉसिबल हो पाएगा या रिकॉन्सिलिएशन आपका, क्योंकि यहाँ पे सन और 6 ऑफ वैंड्स दोनों रिकॉन्सिलिएशन के कार्ड हैं और दोनों मैसेजेस के कार्ड हैं, गुड न्यूज़ के कार्ड हैं। आप दोनों को जब तक खुद एक दूसरे की तरफ आप अप्रोच नहीं करोगे रिकॉन्सिलिएशन तब तक पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे दिख रहा है रिकॉन्सिलिएशन होने के आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली मुझे चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। प्रपोजल की एनर्जी दिख रही है, दोनों विक्ट्री चाहते हो। एक इंसान चाहता है, सामने वाले से ज़्यादा चाहता है। एक इंसान इतना नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, लेकिन दूसरा एक इंसान है जो बहुत ज़्यादा चाहता है कि एक इंसान उसके लिए करे। अब आपको ज़्यादा बेटर पता है आप चाहते हो या सामने वाला इंसान चाहता है। यस और अगर आपको लगता है कि आपको रिकॉन्सिलिएशन करने के लिए आप नहीं ज़्यादा चाह रहे, वो सामने वाला इंसान चाह रहा है ज़्यादा, और अगर आपको लगता है आप रिकॉन्सिलिएशन के लिए खुद किसी तरह से कुछ एफर्ट करते हो, खुद गुड न्यूज़ देने के लिए अगले इंसान को अप्रोच करोगे, सामने वाले को, अगर आपको लगता है कि वो इंसान इस चीज़ को डिज़र्व करता है, तो आप रिकॉन्सिलिएशन के लिए मैं बोलूँगी आप उनसे अप्रोच कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि उस इंसान से अप्रोच करने के बाद या खुद रिकॉन्सिलिएशन के लिए उनको अप्रोच करने के लिए, रिकॉन्सिलिएशन के लिए खुद उनसे कॉन्टैक्ट करने के लिए, खुद आपकी तरफ से फ़र्स्ट इनिशिएट लेने के लिए आपके इमोशंस को, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी भी तरह से ह्यूमिलेट नहीं किया जाएगा, तब आप रिकॉन्सिलिएशन खुद कर सकते हैं गाइस। अदरवाइज आप चीज़ों को जैसी हैं चलने दीजिए। यस मैं यह कहूँगी, क्योंकि आप दोनों कुछ नहीं कर रहे हो यहाँ पे। या तो आप लोगों के साथ इस इंसान ने गलत किया है और आपको है कि ये खुद काम करे, जो भी करना है आप रिकॉन्सिलिएशन के लिए खुद एफर्ट करे, आपको प्रपोज करे, आके चीज़ों को हैप्पी बनाए, सक्सेसफुल करे चीज़ों को, और यूनियन करे ताकि चीज़ें आपके और इनके बीच में जो है वो पॉजिटिव वे में जो है वो स्टार्ट हो पाएँ। बिकॉज ये सोलमेट की एनर्जी है, ये इंसान आपका सोलमेट है। एंड सी इट्स द टॉप ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास 6 ऑफ कप्स की है। आप यहाँ पे रिकॉन्सिलिएशन के चांसेस हैं, बट यहाँ पे चांसेस मुझे दिख रहे हैं रिकॉन्सिलिएशन के, यहाँ तो 16 डेज़ हो सकते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 6 डेज़, 6 वीक्स, या फिर 6 मंथ का टाइम हो सकता है। बट मोस्टली एनर्जी यहाँ तो 6 वीक्स हैं या फिर 6 मंथ्स हैं, जिसमें रिकॉन्सिलिएशन के ज़्यादा चांसेस मुझे दिख रहे हैं आप लोगों के इस इंसान के साथ। यस ये इंसान खुद डेफिनेटली आप लोगों के साथ जो है वो चीज़ों को ठीक करेंगे सेकंड चांस लेके। बिकॉज टॉप ऑफ द डेक एनर्जी 6 ऑफ कप्स की है कि ये इंसान आपको याद करने वाले हैं विद इन 6 मंथ्स, बहुत ज़्यादा इंटेंसिवली आपको मिस करने वाले हैं, जिससे बहुत ज़्यादा जो है वो इनकी पास्ट की मेमोरीज़ को लेकर नॉस्टैल्जिक महसूस करेंगे एंड देन आपकी तरफ आएंगे। जिन लोगों का ये कनेक्शन बहुत पुराना है उन लोगों के पर्सन के ज़्यादा चांसेस हैं आप लोगों को 6 मंथ विद इन 6 मंथ अप्रोच करने के। कुछ लोगों के लिए 10 डेज़ भी हो सकते हैं। यस अदरवाइज़ मुझे मोस्टली एनर्जी आई डोंट नो वाई, बट मुझे यहाँ पे 16 डेज़ की एनर्जी आ रही है या फिर 6 मंथ्स या वीक्स की। यस बट स्टार साइन यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है। लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज़ फायर साइन भी हो सकता है, बट लियो इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। अदरवाइज़ वाटर साइन की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है। नंबर 19, 10, 1, 6 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस अदरवाइज़ मैंने आपको कुछ लोगों की ऊपर एज बता दी हुई है, 20+ मैंने आपको बताई है। अदरवाइज़ आई फील यहाँ पे 29 है, इट्स 11, सो 111 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 111 ऑब्वियसली न्यू बिगिनिंग का नंबर है, तो कहीं ना कहीं रिकॉन्सिलिएशन के चांसेस हैं आप में से कुछ लोगों के लिए, और ये इंसान ऑब्वियसली आपको एक रोमांस जो है वो ऑफ़र करेंगे। रिकॉन्सिलिएशन है आपका, टाइमिंग मैंने आपको बता दी है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने इस रीडिंग को किस तरह से जो है वो अपने ऊपर फिक्स करना है। बिकॉज मैं वेट नहीं कहूँगी आप करें, अगर कर सकते हैं तो ज़रूर करिए, बट आपने खुद भी प्रे करनी है अपनी तरफ से, ट्रस्ट के साथ, फेथ के साथ, होपफुल रहना है डिवाइन के लिए कि रिकॉन्सिलिएशन होगा तो होगा। बट अगर आपको लगता है कि आपके पेशेंस से या आपके टॉलरेंस से चीज़ें एक्सीड कर रही हैं, देन आप बैक ऑफ करिए, मूव ऑन करिए, जो चाहें अपनी लाइफ में करिए, वो आपकी अपनी चॉइस है। मैं नहीं कहूँगी कि आप वेट करें। रिकॉन्सिलिएशन की यहाँ पे टाइमिंग दिख रही है, क्योंकि ये करंट एनर्जीज़ हैं, टाइमिंग दिख रही हैं, बट ज़रूरी नहीं है सबका हो, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं। यस सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।